हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एंजाइम्स। मेन 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हमारे पास हैं, हमारी बुक में डिस्क्राइब है। हम 5 बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 मेन टाइप्स जो हैं वो हैं आइसो एंजाइम, लाइसोजाइम्स और जाइमोजन फॉर्म। आइसो एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम जो हैं वो आइसोमर्स होते हैं। जो एक एंजाइम है उसके अगर फदर उसके आइसोमर्स होंगे। आइसोमर मीन आइसो मीन सेम सेम एंजाइम्स होंगे, सेम केमिकल स्ट्रक्चर होगा, बट फिजिकली जो मतलब उनका स्ट्रक्चर होगा, फिजिकली केमिकल उनका जो वर्क होगा वो सेम होगा, पर स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। उनके पास उनमें हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो आइसो एंजाइम में हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, केराटिन फास्फोकाइनेज और अल्कलीन फास्फेट। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच में हमारे पास इसके जो 5 आइसोमर्स हैं वो हमारे पास हैं LDH1, LDH2, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 और LDH5। ये इसके हमारे इसकी जो 5 आइसोमर्स हैं LDH1, LDH2, LDH3 और LDH4 और LDH5। इसके बाद इसमें हमें याद रखना है कि जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन के साथ हम उसके 4 बॉन्ड्स होते हैं, मतलब उसके साथ हमने कोई ना कोई 4 एटम्स ज्वाइन करने होते थे, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, और हमें पता था कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा या कोई कार्बन ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि हमने ये जो हमारे पास आइसोमर्स हैं इनके साथ हमने 4 इनके एटम्स ज्वाइन करने हैं। तो 4 एटम जो हैं वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, हमने 4 को मतलब ज्वाइन करवाना है साथ। LDH1 में हमने जो ऐड करवाना है, LDH1 में हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए, LDH1H4। ये जो हमारे पास ये आइसोमर्स होगा LDH1H4, ये हमारे पास होगा कार्डियक मसल्स में। और जो हमारे पास होगा LDH5, जो उसका आइसोमर टाइप 5 है LDH5, उसमें हमारे पास जो एटम हमने ज्वाइन करने हैं वो होंगे M4। ये हमारे पास होगा स्केलेटल मसल में, जिसमें H4 आगे टाइप्स ज्वाइन होंगी, मतलब ये 4 इस तरह H होंगे, H, और ये हमारे पास प्रेजेंट हो गए कार्डियक मसल्स में। इसके बाद हमारे पास है LDH5 जो हमारे पास टाइप है, उसमें हमारे पास जो 4 एटम्स, जो कोई और 4 कंपाउंड्स एटम्स वगैरह हैं, उसमें हम जो हैं M4 ऐड कर रहे हैं, 4 M's होंगे इस तरह करके वो हमारे पास मौजूद होगा। ये जो आइसोमर बनेगा LDH5M4 वो हमारे पास प्रेजेंट होगा स्केलेटल मसल में। इसके बाद हमने याद रखना है कि जो हमारे पास LDH2 है और LDH4 है, इन दोनों को अभी छोड़ के हम बात करेंगे LDH3 की। LDH3 में हमारे पास बराबर क्या होंगे, H2 होगा और M2 होंगे, 2 H होंगे, 2 M2 होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे LDH2 की। इसमें पास हमने ये कहा कि 4 कंप्लीट करने हैं, ये देखो इसमें 4 कंप्लीट, इसमें 4 कंप्लीट, इनमें भी 2 कंप्लीट। अब LDH2 की बारी है, तो इसमें क्या होगा कि H3 एक M आएगा, 4 कंप्लीट हो गए, 3H और एक M। और इसमें होगा कि M3 और 1H, इसमें भी 4 कंप्लीट। तो ये जो हमारे पास ये आइसोमर्स हैं, ये 3 टाइप्स LDH2 H3M, LDH3 H2M2, LDH2 HM3, ये हमारे पास स्केलेटल मसल में भी होते हैं और स्मूथ मसल दोनों में मौजूद होते हैं। इसकी हमने बात किया कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है एंजाइम है, इसके आइसोमर्स हैं वो 5 टाइप के आइसोमर्स हैं, LDH1, LDH2, LDH3, 4 और 5 टाइप। LDH1 में हमने बात किया कि LDH1 में इसमें जो अगर 4 हम एटम्स और ऐड करेंगे, आइसोमर उसका सेम जो होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो इसके स्ट्रक्चर में 4 एटम जो और ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे पास होंगे H4। और ये वाला जो आइसोमर्स है ये हमारा कार्डिक मसल में हमें मौजूद मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। इसके बाद हमने बात किया LDH5M4 की, कि LDH5 के साथ जो हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में 4 एटम ज्वाइन कर रहे हैं वो है M4, ये हमें मिलेगा स्मूथ मसल में। फिर हमने बात की LDH3 की, इसमें हमने कहा कि इसमें 2 H हैं, 2 M है, ये हमें कार्डिक मसल और स्मूथ मसल में मिलेंगे, ये 3 टाइप्स H2, H3 और H4। इसके बाद हमने बात की H3M और M3H, मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन, सॉरी 3H, हाइड्रोजन नहीं है, ये 3H और एक M, और इसमें M3 और एक H, ये वाला M3 और एक H, ये 3 टाइप जो हमें ये स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में है। इसके बाद हमारे पास क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज जो हमारे पास है, इसकी 3 जो हैं आइसोमर्स हैं वो हैं CPK CPKMB और CPKMM। CPKMB जो है हमारे पास है, ये हमारे पास मौजूद होगा कार्डिक मसल। CPKBB से ये हमारे पास प्रेजेंट होगा ब्रेन में, और MM से मुराद हमारे पास स्मूथ मसल में प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसकी मेन टाइप्स जो वो 3 थी। CPK केराटिन फास्फोकाइनेज के 3 आइसोमर्स थे, वो CPKMB, CPKMBB और CPKMM, M2 या B2 भी आप इसे कह सकते हैं।
तो CPK-MB जो है हमारे पास कार्डिक मसल में होगा, CPK-B2 हमारे पास ब्रेन में होगा और CPK-M2 हमारे पास होगा स्मूथ मसल में। ये इसके 3 आइसोमर्स फॉर्म हो गई। इसके बाद हमारे पास है अल्कलीन फास्फेट। अल्कलीन फास्फेट जो है हमारे पास, इसके जो आइसोमर्स होंगे वो हमारे पास बोन में प्रेजेंट होंगे, लिवर में प्रेजेंट होंगे और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे। सेकंड जो टाइप है एंजाइम की, मेन जो टाइप है वो है लाइसोजाइम। एक हमने स्टडी किया आइसो एंजाइम, आइसोमीन, जो उसके सेम टाइप्स होंगे, केमिकल स्ट्रक्चर मतलब वो एक ही जैसे वर्क करेंगे पर उनके स्ट्रक्चर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। हमने स्ट्रक्चर स्टडी की। इसके बाद हमारे पास है लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम का काम है लाइसिस करवाना, ब्रेक डाउन करवाना। किस चीज की ब्रेक डाउन करना? बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन करना, उनकी बैक्टीरियल सेल वाल की ब्रेक डाउन करवाना, उनकी बैक्टीरियल सेल वाल को डिस्ट्रॉय कर देना। किस लिए डिस्ट्रॉय करना? कि वो हमें प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा जब, तो वो लाइसो एंजाइम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे वो बैक्टीरियल की सेल वाल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हम प्रोटेक्ट रहेंगे, प्रिवेंट रहेंगे। इसके बाद ये एंजाइम प्रेजेंट किधर होते हैं? ये हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होंगे, टीयर्स में प्रेजेंट होंगे, नेजल सेक्रीशन में और मिल्क में मौजूद होंगे। इसके बाद हमारे पास हैं जाइमोजेंस। जाइमोजेन जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, ये मतलब जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में उनकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम कॉल्ड जाइमोजेन फॉर्म, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स। बिकॉज ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों सीक्रेट होते हैं? मतलब एंजाइम्स हैं ये एक्टिव फॉर्म में भी तो सीक्रेट हो सकते हैं, ड्यू टू इनके पीएच और इनकी एक्टिविटी, इनका फंक्शन, इनकी एसिडिटी की वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस लिए? बिकॉज प्रोटेक्ट फ्रॉम द टिश्यू डैमेज और ऑटो डाइजेशन। ऑटो डाइजेशन से बचाने के लिए और टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ये डैमेज ना करें। जिस टिश्यू से सीक्रेट हो रहे हैं, मतलब हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है पेप्सिन, वो अगर पेप्सिनोजेन की फॉर्म में सीक्रेट ना हो तो वो हाईली एसिडिक होगा, पीएच ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा कि स्टमक की वाल को डिस्ट्रॉय करेगा। वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होगा, फिर वो पेप्सिन की फॉर्म में जब कोई बॉडी में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जब हमारी डाइट में होगी तो वो उसको स्टिमुलेट करेगा, ACL रिलीज होगा, ACL उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वो उनकी ब्रेक डाउन करेगा। जब तक ACL की सिक्रीशन नहीं होगी पहले, तो वो पेप्सिनोजेन की फॉर्म में सिक्रीट रहेगा। एक्टिव फॉर्म, अच्छा हम एंजाइम को उनकी एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए उनको अमाइनो एसिड जो उनके ऊपर कवरिंग होगी हम उसको रिमूव कर देंगे। एक्टिव फॉर्म को में लाने के लिए उसको अमाइनो एसिड कवरिंग को हम रिमूव कर देंगे। 3 एंजाइम जो हमारे पास जो इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं वो हमारे पास होंगे पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन। ये हमारे पास 3 एंजाइम्स हैं। इनके बाद हम स्टडी करते हैं कि इनकी एक्टिव फॉर्म, इनको एक्टिव कैसे किया जाता है। ऑटोलाइसिस, इनकी मतलब इस प्रोसेस को एक्टिवेशन ऑफ अनएक्टिव एंजाइम्स, ऑटोलाइसिस, हम इनकी ब्रेक डाउन करवा देंगे। इनका एक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन बॉडी में हमारे स्टमक में रिलीज हुआ, ये इनएक्टिव जाइमोजेन फॉर्म है पेप्सिन की। तो इसको पहले ACL आके एक्टिव करेगा, जब ये रिएक्शन चलता रहेगा तो जब दोबारा जो न्यू पेप्सिनोजेन बन रहे होंगे तो उससे पेप्सिन खुद ही करवाएगा, एक्टिव करेगा खुद ही। न्यू जो मतलब रिएक्शन चल रहा होगा जिसमें पेप्सिनोजेन आएगा तो वो पेप्सिन में जब कन्वर्ट होगा तो उसको पेप्सिन खुद ही कन्वर्ट करेगा, उस वक्त ACL की जरूरत हमें नहीं होगी। ट्रिप्सिनोजेन को जो इनएक्टिव जाइमोजेन फॉर्म है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन अपना रोल प्ले करेगा। इसको ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पेप्सिन होगा। और काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन एक्टिव करेगा। ये एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन जो एंजाइम है फर्स्टली जो है ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेंगे। ये सेम इसी तरह के पहले पेप्सिनोजेन इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, फिर जो दोबारा रिएक्शन चलेगा उसमें ट्रिप्सिन खुद इन्वॉल्व होकर उसको एक्टिवेट करता रहेगा। ये भी ऐसी है कि काइमोट्रिप्सिन जब एक दफ़ा ट्रिप्सिनोजेन से कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फिर खुद को एक्टिवेट करता रहेगा, खुद की इनएक्टिव फॉर्म को, नए आने वाले एटम मॉलिक्यूल्स को ये खुद करेगा। ये हमारा आज का टॉपिक।